अब पढ़ते ना हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज। अब जो हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज है ना, वो जो एक्यूट था वो क्या था, म्यूकोपुरुलेंट होता है, पर ये जो होता है प्यूरुलेंट होता है। तो ये होता है सिर्फ प्यूरुलेंट, मतलब पस वाला, बहुत ज़्यादा पस होती है इसमें, वो होता है म्यूकोपुरुलेंट। अब जो ये एक्यूट है ना, ये दो तरह का होता है, एक तो अडल्ट में होता है, एक होता है जो बेबीज में होता है। तो अडल्ट वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम गोनोकोकल कंजक्टिविटीज, और जो न्यूबॉर्न में होता है उसको बोलते हैं हम ऑप्थेल्मिया न्यूनोटर्म। तो जो अब है गोनोकोकल कंजक्टिव, नाम से ही गोनोकोकल की वजह से होता है, ये गोनोकोकस की वजह से होता है। तो ये मेनली जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बंदे जो बंदे वॉशरूम जाके हाथ नहीं धोते ना, उनके गंदे हाथ लग जाते हैं आँख में, और उनको पहले ही इन्फेक्शन होता है, फैल जाता है फिर आँख, तभी बोलते हैं बेटा हाथ धो ले करो, तो हाथ धोया करो। तो अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या है कि ये जो है ऑनसेट है, जो इसका हाइपर एक्यूट है, मतलब 12 से 24 घंटे में ये अपना इसका ऑनसेट होता है इसका। तो सिम्टम्स क्या है, अब क्या है, उसको बंदे को क्या होगी, पेन होगी उसकी, और मैंने बताया था उसमें म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज है, इसमें क्या है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा। फिर ये स्वेलिंग होगी आईलिड्स की, फोटोफोबिया होगा ही होगा, दोनों में सेम है। बाकी जब पस आ रही तो देखो स्टिकिंग तो होगी और ब्लरिंग ऑफ विजन तो होगी, तो सिंपल है, रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना है। तो वो ये सिम्टम्स लेके आएगा। फिर हम साइंस का देखेंगे, तो क्या देखेंगे हम कि आई जो है वो स्वेलन होगी, उसकी स्वेलिंग होगी आईलिड्स में स्वेलिंग है, और टेंडरनेस भी होगी, और डिस्चार्ज कैसा होगा, प्यूलेंट, और प्यूलेंट इतना प्यूलेंट होगा, देखो इसको देखो बेचारी जैसे कि आँख वो डरावनी हुई, इसकी आँख से भी नीचे को गिर रही पस, तो मतलब पस जो है वो नीचे चिक्स को भी आ सकती है। फिर एक कंजक्टाइवा को है, कंजक्टाइवा में क्या होगा कि उसमें क्या होगी, कीमोसिस होगी, मतलब कंजक्टाइवा की में हो जाएगा, और जो उसमें पैपिले भी होंगे, तो किस कंजेशन तो होगी, और पैपिले भी होंगे, ऊपर देखो कैसी कंजेशन, खतरनाक कंजेशन हुई इसमें भी। तो ये इसमें फिर है जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, वो भी एनलार्ज और टेंडर हो जाएंगे इसमें। अब क्या है कि जो ये इन्फेक्शन है हाइपर एक्यूट जो है गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस, ये जो है मेनली तो इसके साथ ना एसोसिएशन हो गया अदर डिजीज़ की, तो कोई उसमें जो बंदा है उसको डिजीज़, दो डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे कि यूराइथराइटिस होगी या अर्थराइटिस होगी उसको, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जो गोनोकोकस इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा कि मेनली जो मैक्सिमम जो है वो क्या होगा कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होती है। देखो यहाँ पे कंजक्टिवा देखो कॉर्निया तक पहुँचने वाला है, तो कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होगी जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर हो सकती है, उसकी नेक्रोसिस हो सकती है, परफोरेशन भी हो सकती है कॉर्निया की, मेनली ये है मोस्ट कॉमन, बस ये याद रखना है। फिर अब इसकी है ट्रीटमेंट। अब देखो ये जो है इन्फेक्शन कहीं और से आ रहा है, मतलब आँख को, मतलब हमने हाथ नहीं धोए तो वहाँ से आ रहा है ऊपर, तो हमें सिस्टमिक है, मतलब ये इन्फेक्शन, तो सिस्टमिक पहले, सबसे पहले हम सिस्टमिक थेरेपी देंगे उसको, नाइजीरिया गोनोरी के लिए। तो उसमें सिस्टमिक में क्या देंगे उसको, हम क्या दे रहे हैं उसको, हम थर्ड जनरेशन सिपेलोस्पुरिन। देखो इसमें तो ईजी याद कर लेते, दो नाम, या तो उसको सिफॉक्सीटिन दे देंगे या सेफ्ट्रीएक्सोन दे देंगे, दोनों 1 ग्राम है, बस फ़र्क क्या है, जी आई देना चाहूँ मैं तो सिफॉक्सीटिन दूंगा 1 ग्राम, अगर मैंने उसको आईएम देना है तो सेफ्ट्रीएक्सोन दे देंगे, ठीक है। बाकी क्विनिलॉन्स देंगे 5 दिन के लिए, या फिर हम उसे ऑरली नॉरफ्लॉक्सासिन, या फिर ये दे देंगे 5 दिन के लिए हम उसको, पहले 5 दिन क्या देंगे उसको, थर्ड जनरेशन फिलोस्फोरिन या क्विनिलॉन्स, कुछ भी दे दो इन दोनों में से। फिर हम उसके 5 दिन के बाद क्या देंगे उसको, डॉक्सीसाइक्लिन या इरेथ्रोमाइसिन में से कोई एक दे देंगे, ठीक है। डोज याद नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही याद करना है नाम, बस डॉक्सीसाइक्लिन इरेथ्रोमाइसिन दे देंगे उसको। अब तो कर दिया जी हमने सिस्टमिक, तो ठीक कर दिया। अब मेरे को करनी आँख है, तो आँख के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे उसको, कौन कौन सी देंगे, वो फ्लॉक्सासिन दे देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सिन देंगे, टोब्रामाइसिन दे देंगे, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे, हर 2 घंटे बाद डालती रहिए, 2 से 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद 5 टाइम्स अ डे देंगे उसको 7 दिन के लिए। फिर उसको इरिगेशन को, आँख को धोने को बोलते रहेंगे, ठीक है, ताकि उसका जो मतलब बचा हुआ उसमें इन्फेक्टेड गंदा जो है उसको बाहर निकाल दे वो थोड़ा बहुत। बाकी जनरल मेजर की आँख हाथ नहीं लगाना, वो जो हमने बताया था वही सेम। बाकी इसमें हम अगर जो कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे यहाँ हो रही है कॉर्नियल की इन्वॉल्वमेंट, जो कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट होने लग जाएगी तो हम उसे एट्रोपिन भी देंगे, बेचारा जिसको ढंग से दिख तो जाए यार, आया हुआ है तो हमारा का तो मेन यही है कि दिखना चाहिए बस बढ़िया करके, उसकी आँख ठीक भी करनी और दिखना भी चाहिए उसको। तो हम उसे टॉपिकल एट्रोपिन देंगे 1% आई ड्रॉप के साथ, ठीक है, वंस और ट्वाइस
अ डे, ठीक है, अगर है उसके साथ। बाकी अगर यहाँ देखो नोट लिखा होता है बड़ा, नोट भाई, नोट तो करना जरूरी है। बाकी अगर उसको कोई सेक्सुअल पार्टनर है तो उसको भी हो सकती है भाई इन्फेक्शन है, फैल सकता है उधर को भी, तो उसको भी दे देंगे हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक, पूछ लेंगे, बाकी देखते हैं करना कराओ, नहीं कराना मत कराओ, मर्जी है। बस हमारा हमारा तो फर्ज है बताना कि हाँ ये है भाई, देख ले बाकी। अब देखते हैं हम क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब क्रोनिक बैक्टीरियल जो याद आ रहा था तुम्हारे को, मैंने बोलाया था कि अगर एक्यूट को हम ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि क्रोनिक हो जाएगा। तो मैंने बताया था उसमें कि कैथरल कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें, तो क्रोनिक कैथरल कंजक्टिवाइटिस। अब इसमें का इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी क्या है कि जी हमें क्रोनिक एक्सपोजर है, जो बंदे मतलब ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उनका जब एक्सपोजर ज़्यादा, क्रोनिक एक्सपोजर बहुत टाइम से एक्सपोज हो रहे हैं तो उनको डस्ट, स्मोक या केमिकल न्यूट्रिएंट्स के तो हो सकता है। बाकी लोकल इरीगेशन, लोकल कॉज ऑफ इरीगेशन भी हो सकते हैं, मतलब आँख की सफाई ना हो रही पा रही हो तो हो सकता है। आई स्ट्रेन्स की वजह से भी हो सकता है। और जो एल्कोहल और इंसोम्निया लॉन्ग टाइम से बहुत ज़्यादा पीते आ रहे हैं भाई, दारू पी के तो भाई कैटरेक्ट भी हो जाता है, ये इतनी सारी समस्या है भाई दारू सिगरेट पीने से। तो थोड़ा कम पीते हैं, ज़्यादा नहीं पिएंगे, थोड़ी थोड़ी पियो बढ़िया करके मज़े से। अब तुम छोड़ तो सकते नहीं है तो पीनी तो है ही, फिर आँख खराब भी नहीं करनी, थोड़ा दिखने लायक तो रहे। कल को भाई लेने भी जानी होनी सिगरेट तो दुकान तो लगे, पता है भी कि नहीं है, लगा रहा पता टॉयलेट में घुस के मांग रहे सिगरेट। तो ये है जी। तो अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है कि स्टाइलोकोकस ऑरियस सबसे कॉमन क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, तो उसको सबसे कॉमन जो है स्टाइलोकोकस है ऑरियस, याद रखना बस। बाकी ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं इकोलाई वगैरह, जैसे क्लैप्सिला इकोलाई वगैरह, ये नहीं याद करेंगे। अब सोर्स और मोड ऑफ इन्फेक्शन मैंने बताया था तुम्हारे को कि पहला कि जो एक्यूट को हम ठीक नहीं करेंगे कंजक्टिवाइटिस को तो क्या होगा, या पार्शली ट्रीटेड रात दही ट्रीट किया तो क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिव, तो पहला ये। फिर जी दूसरा है वो क्या है, दूसरा है कि क्रोनिक इन्फेक्शन या किस मतलब जैसे उसको लेक्रेमल लेप्रेट नज़दीक के जितने भी है मतलब उनका इन्फेक्शन फैलेगा क्रोनिक, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर एक्सोजीनस हो सकता है, क्या किसी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, या एयरबोर्न है, या कोई भी मतलब इन्फेक्शन कहीं और से आ गया हो, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर देखना पढ़ना जरूरी है। क्लिनिकल फीचर अब वो क्या लेके आएगा बेचारा, जैसा गरीब आदमी हमारे पास आ रहा है, उसको क्या आएगा कि बर्निंग होगी और बहुत ज़्यादा इवनिंग टाइम में ग्रिटीनेस और बर्निंग, भाई देख जलन हो रही है आँख में उसको, वो सिर्फ इवनिंग में हो रही है, ठीक है। तो ये होगा पहला। दूसरा है कि उसको क्रोनिक रेडनेस होगी भाई, रेडनेस आई की, क्रोनिक रेडनेस ऑफ आई होगा, उसको ऐसा लगेगा कि गर्मी हो रही है, आँख में गर्मी हो रही है। और ड्राइनेस होगी लिड मार्जिन की, उसमें देख चिपचिपानी है, ड्राइनेस है इसकी आई लिड्स की, लिड मार्जिन की। फिर उसको आँख खोलने में मतलब खुली रखने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत ही। फिर उसका इसमें देखो डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, इसमें म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रहा है बाकी, ठीक है, म्यूकॉइड डिस्चार्ज, ठीक है, वाटरी फॉर ऑन इफ ऑफ्टन ए कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं कुछ इंपॉर्टेंट बन, बस ये याद रखना है म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो रहा है इसमें। और उसको लगेगा कि थक गई, आंखें थक गई, क्योंकि वो बहुत देर से कोशिश करो, आँख खुल तो रही नहीं बेचारे जैसे कि, तो कोई उसको थकावट रहेगी आँखों में, ऐसा लगेगा नींद आ रही है उसको, ठीक है। तो यह क्रोनिक है, ठीक है, जलन हो रही है उसको बेचारी जैसे आँख में, उसकी रेडनेस होगी आँख की, और लिड मार्जिन जो चिपचिपे नहीं है, और म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है उसमें, उसको आँख खुली रखने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसकी आँख को थकावट हो रही है। तो ये आगे जरिए सिम्टम्स ये बताएगा वो। फिर हम साइंस क्या है हमारे लिए, पहले ये कि कंजेशन होगी, कंजेशन किसकी होगी, पोस्टीरियर कंजक्टिवल वेसल्स की होगी कंजेशन। फिर क्या देखेंगे, पैपिलरी हाइपरट्रॉफी होगी, कहाँ पे, पैल्पेबल कंजक्टिवा, बताया था मैंने तुम्हारे को, पैल्पेबल कंजक्टिवा कहाँ होता है, आईलिड्स के अंदरली सरफेस को साइड जो पिंक पिंक होते हैं, पैपिले कैसे होते हैं, पिंक पिंक कलर के होते हैं जो, तो वो उसकी हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है, पहला। फिर है स्टिकी लुक ऑफ सरफेस ऑफ कंजक्टिवा, स्टिकी लुक ऑफ सरफेस ऑफ कंजक्टिवा भी होगा। फिर लीड मार्जिन जो है वो भी कंजेशन में शो करेंगे, ठीक है। फिर आप ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे कि जैसे वो उसको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब जो उसको एक्सपोजर मिल रहा था वो रोक देंगे, या फिर उसको बोलेंगे दारू पीना कम कर दे, ऐसी ऐसी चीज़ मतलब उसको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे पहले हम, इसका मतलब ये नहीं कि फिर उसको एंटीबायोटिक देंगे। अब देखो एंटीबायोटिक सेम जो हमने एक उसमें दी थी, हमने उसको एक्यूट में हमने ट्रीट नहीं करा ना, तो वही दे रही है इसमें भी, देखो क्लोरोफिनिकॉल, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन देंगे 3 to 4 टाइम्स अ डे, किसके लिए, 2 हफ्ते तक देते रहेंगे। क्रोनिक इन्फेक्शन है भाई तो दो लंबे टाइम तक अब लगेगा भाई, मज़े करो अब ले। फिर इसको देंगे हम आई ड्रॉप्स, कौन कौन से, जिंक बोरिक एसिड,
ताकि उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे, थोड़ी बेचारे जैसे कष्ट हुआ हो जो आँख में वो निकल जाए उसका। तो ये है जी सिंपल सा इसमें क्रोनिक वालों का। फिर अब पढ़ते हैं हम एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। अब एंगुलर देखो नाम से एंगुलर मतलब कहाँ पे, जहाँ पे आईलिड्स, जहाँ पे एंगल्स बनाते हैं वहाँ पे, ये देखो ये आईलिड्स का एंगल यहाँ पे इधर जो होएगा उसको बोलेंगे हम, ये देखो एंगुलर कंजक्टिवाइटिस। तो एंगुलर कंजक्टिवाइटिस जो वो क्या होएगा, जो लिड मार्जिन के एंगल के ऊपर होएगा, ठीक है। तो इसकी अब इटियोलॉजी क्या है कि जैसे उसकी थी क्रोनिक की क्या थी, क्रोनिक एक्सपोजर हो रहा है उसका, एल्कोहल एब्यूज रहे या फिर उसके ये लोकल इरिगेशन ठीक नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। फिर है कॉजेटिव एजेंट जो कॉमनेस्ट है इसमें कौन सा है, मोरेक्सिला है इसका, ठीक है। मोरेक्सिला सबसे कॉमनेस्ट कॉज, ठीक है, बैसिलाई होता है, ठीक है। डिप्लो बैसिलरी कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं तभी इसको, ठीक है। फिर है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेनली कैसे होगा, नेजल कैविटी, नाक से कष्ट होगा बेचारे जैसे वो उसके नाक की वजह से हो रहा बेचारे जैसे को, ठीक है। तो अच्छी सांस लेनी भी जरूरी है भाई, वो जाया करो मॉर्निंग वॉक पे बढ़िया करके। अब है मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोड इन्फेक्शन जो है इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द नेजल कैविटी टू आइज बाय कंटेमिनेटेड फिंगर और हैंकरचीफ्स। और उस बंदे ने बेचारे नाक भी साफ के नाक साफ करने का बेचारे ने उसको आँख में भी लगा दिया। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, नाक से फैल रहा है, एंगुलर जो है वो नाक से आँख को फैल रहा है, ठीक है। ये आगे मोड ऑफ। अब पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी क्या पढ़नी इसकी, पैथोलॉजी ऐसी है कटिया जैसी, क्या ही पढ़नी इसमें, पता ये है कि जो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एंगल्स पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्फेक्शन शो कर देते हैं। बस ये याद रखना सिंपल जैसा कि वो इकट्ठा हो जाता है वहाँ प्रोटीलिटिक एंजाइम जो है वो, ठीक है, वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे वो उसके साथ मिल के, क्योंकि जो प्रोटीलिटिक एंजाइम है वो कौन बनाता है, ये जो मोरेक्सिला है जो, वो क्या करता है प्रोटीलिटिक एंजाइम जाते हैं और जो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ एंगल्स पे, ठीक है। और उसके वजह से जो ये एपिथेलियम को खा देते हैं, एपिथेलियम को मारेंगे फिर बेचारी जैसी कंजक्टिवा है गरीब आदमी के एपिथेलियम जो कि नॉन केराटिनाइज्ड, उसको एम एस एपिथेलियम। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है देखो जी भाई सिंपल सी बात है, वो सिम्टम्स बताएगा पहले आके, तो पहले बर्निंग होगी उसको भाई, इसमें भी उसको आग लग रही है बेचारे जैसे को। फिर उसको होएगा कि डिस्कम्फर्ट तो होएगा बेचारे को जब जलन हो रही है। फिर अब हिस्ट्री ऑफ कलेक्शन ऑफ डर्टी वाइट फूमी डिस्चार्ज। अब देख ओ इसमें डिस्चार्ज कैसा है, डर्टी वाइट और फूमी डिस्चार्ज होएगा इसमें। और रेडनेस कहाँ है, एंगल्स पे रेडनेस, ये देखो दिख रहा है रेडनेस कहाँ है, एंगल्स पे, यहाँ रेडनेस ज़्यादा है, एंगल्स पे रेडनेस दिखेगी, ठीक है, ये वो बोलेगा, ठीक है। आँख लाल है उसकी बेचारी का, और जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका कौन सा आ रहा है, वाइट फोमी आ रहा है उसको, ठीक है, वही गंदा वाइट फोमी का। फिर आगे साइंस अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हाइपरीमिया होगा, बल्बर कंजक्टिवा बताया था तुम्हारे को, कहाँ है, जो आई बॉल के ऊपर है ना, आई बॉल के नीचे स्थित होता है, मतलब लीड मार्जिन के सामने जो है, जो लीड आई लीड्स के अंदर वाले को हम पल्पेबल, और उसके नीचे जो है वो आ गया आपका क्या नाम, बल्बर कंजक्टिवा, तो वहाँ पे हाइपरीमिया होगा, ठीक है। फिर हाइपरीमिया ऑफ लीड मार्जिन भी होगा, तो एंगल्स के पास भी जो है वो भी हाइपरीमिया होएगा, ठीक है। फिर है स्किन जो है वहाँ पे जो यहाँ पे एंगल्स पे उसकी वो भी थोड़ी बहुत है मतलब निकली होगी, ठीक है। ये देखो कैसे बेचारी जैसे जली हुई है, जल गई बेचारे जैसी आँख ऐसी होगी मतलब स्किन उसकी। और जो अब फिर म्यूको पुरुलेंट होगा डिस्चार्ज, फोमी होगा साथ में, म्यूको पुरुलेंट और फोमी भी साथ में, बस म्यूको पुरुलेंट दो में ही है, अब याद रखना काय में था, बताओ जरा मेरे को। एक तो था जी आपका एक्यूट में और दूसरा एंगुलर में, पर इसमें फोमी है उसमें नहीं है, और इसमें एंगल्स इन्वॉल्वमेंट है उसमें नहीं है, एंगल उसमें पूरा कंजक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन है इसमें दिए ब्लीफरेटाइस और शैलो मार्जिनल कैथल कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकती है भाई, इसमें भी कॉर्नियल अल्सरेशन, भाई कॉर्नियल अल्सरेशन सब कंजक्टिवाइटिस में बहुत कॉमन है भाई, ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर है प्रोफाइलेक्सिस देंगे सबसे पहले, तो हम इसको क्या आएगा, नेज़ल इन्फेक्शन दिया है इसको, क्योंकि अब ये जो है एंगुलर ये जो मोस्ट कॉमनली नेज़ल की वजह से हो रहा है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे नेज़ल इन्फेक्शन की, और उसको बोलेंगे कि उसको हाइजीन जो है पर्सनल हाइजीन गुड रखे अपना। फिर अब ट्रीटमेंट में देंगे हम उसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, आई ऑइंटमेंट देंगे 2 से 3
बारी अ डे, कितने दिन के लिए, 2 हफ्ते तक ले लेते हैं, मतलब याद रखते सिंपल सा, 1 से 2 हफ्ते, 1.5 से 2 हफ्ते तक देना ही देना उसको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। फिर है जिंक लोशन देंगे हम उसमें, ठीक है, जिंक लोशन देंगे उसको बढ़िया करके, ताकि वो जो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स इसने छोड़े हैं, मोक्सिला भैया जी ने, मोरेक्सिला भैया जी ने जो छोड़े हैं उसको जो वो तोड़ दें, ठीक है। तो ये है जी सिंपल सी बात, इतनी सी है, ठीक है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस ख़त्म बात, इतना आसान है, समझो बढ़िया करके पढ़ो। एक बार मेरी वीडियो देख लिया, अब इसको बुक खोलो, 2 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा, बस रटना नहीं है, बस याद करना है कि होता क्या है, कैसे दिखेगा, मेरे पास आएगा, फ़ोटोज़ देखो बढ़िया करके अच्छी अच्छी है, समझ आ जाएगा सब कुछ, सिंपल है, टेंशन नहीं लेने वाला, हो जाएगा।